जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी सुबह का समय है और मैं कर रही हूँ भगवती का श्रृंगार। मैं ज़्यादातर चीज़ें फूलों वगैरह से ही करती हूँ, लेकिन इसी बीच में मैं हमेशा सभी को तंत्र मंत्रों, जड़ी बूटियों, सारी चीज़ों की जानकारी जो मेरे पास में टूटी फूटी जानकारी वो देती रहती हूँ। फिर कुछ लोगों की टिप्पणियाँ आती है, एक साधारण इंसान की नहीं, जो अपने आप को संत मानते हैं, भगवे कपड़े पहनते हैं, इन लोगों की टिप्पणियाँ आती है। टिप्पणियों पर पता नहीं क्या आई लव यू वगैरह दिखते हैं। ये शब्द तो मुझे पता भी नहीं किस प्रकार के शब्द होते हैं यहाँ। और वह अपने आप को संत बताते हैं, भोलेनाथ के साधक बताते हैं, पता नहीं क्या क्या अपने उसके ऊपर वो भगवा धारण करते हैं और फिर महिलाओं को इस प्रकार की उनके वीडियो के ऊपर टिप्पणियां करते हैं। तो ऐसे लोग हमारे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। इन लोगों को यह भगवा पहनने का कोई अधिकार नहीं है। आप गृहस्थ का आश्रम बसाइए, अपनी पत्नी और अपनी जो भी काम वासना है आप वहाँ पर जाकर शांत कीजिए, ना कि दूसरी महिलाओं को आप यह सारी चीज़ें कीजिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं साधक हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। चीज़ें तो मैं हमेशा बोलती हूँ, भाई मेरा बेटा है, परिवार है, पति है, सारी चीज़ें, मुझे इन चीज़ों में कोई डिस्टर्बमेंट लेना भी नहीं चाहती मैं कि मैं संन्यास धारण करना चाहती हूँ, नहीं। और मैंने तो ऐसे ही संन्यास धारण किया हुआ है। संन्यास कोई वस्त्र पहनने से नहीं होता है, इंसान के अंदर से आती है सारी चीज़ें। तो जो लोग यहाँ भगवा वस्त्र पहनते हैं और फिर इस प्रकार की हरकतें करते हैं, वह हमारे सनातन धर्म को और जो हमारे संत जो पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर सभी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। और कोई भी एरा गेरा आकर और कुछ भी बोल देता है, फिर उन लोगों को उनकी सारी जो तपस्या वो सब बेकार जाती है कुछ चंद लोगों के उसके कारण। तो मैं उन्हीं को एक ही सलाह दूंगी कि आपके अंदर इतनी काम वासना है तो आप विवाह कीजिए, संन्यास उन्यास सारी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि आजकल लोग यही सारी चीज़ें अपनाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो कमा नहीं सकते तो ये करते हैं। हाँ, जो कुछ लोग इस प्रकार की चीज़ें करते हैं वो तो इसीलिए करते हैं, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन हाँ, हमारे बड़े बड़े संत हैं, मैं सभी का बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने हमारे देश के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया है। और यहाँ जो कुछ चंद लोग हैं जो अपने आप को भगवा पहनकर कोई भोलेनाथ के संत बताते हैं या फिर जिनके भी चेले बताते हैं, वह लोग इस प्रकार की जब हरकतें करते हैं तो हमारा सनातन धर्म सर्व से झुक जाता है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ कि यह हरकतें करने से पहले आप अपना जो चोला धारण किया है उसके तरफ एक बार जरूर देखिएगा, उसी के बाद ये इस प्रकार की हरकतें कीजिएगा। आगे से आप यह मत सोचिएगा कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, जवाब तो मैं दूंगी, बराबर जवाब दूंगी। मैं किसी से उस प्रकार से झगड़ा भी नहीं करती हूँ, ना किसी से मैं डरती हूँ। यह चीज़ें पक्की है कि मैं भगवती की साधक हूँ। कोई मुझे सुई चुभाएगा तो मैं भाला चुभाऊंगी, और कोई मुझे प्यार से बोलेगा तो मैं अपना पूरा जीवन तोड़ लिए। इस खेत में चला भी नहीं जाता है और मेरा जीवन इसी प्रकार से है। हमेशा बोलती हूँ मैं भगवती की साधक हूँ, और यहाँ का वातावरण, सारी चीज़ें, प्रकृति में रहना, प्राकृतिक चीज़ आप लोगों को दिखाना, यही मेरा काम है। तंत्र की जानकारी देना, जड़ी बूटियों की जानकारी देना। बहुत सारे से भक्त हैं जिनकी टिप्पणियाँ पढ़ना, कभी कभी गुस्सा आना, कभी कभी लोगों के ऊपर उन चीज़ों को लेकर तरस आना, और यही सारी चीज़ें मेरे जीवन की। यह हमारा झूला है। यह झूला हमारे छोटू को बहुत ही प्यारा था। जैसे मैं बताती हूँ हमेशा कि हमारे छोटू को झूला बहुत अच्छा लगता था, वो फट से आकर बैठ जाता था। पता नहीं कहाँ पर रस्सी से बंधा पड़ा होगा। बहुत याद आती है मुझे उसकी, बहुत ज़्यादा याद आती है। तो एकदम ठंडी ठंडी हवाएं, हर जगह हरा हरा। और हाँ, परेशानियाँ भी बहुत होती है। रोज़ दिन जहरीले जानवर आते हैं। एक कोबरा सांप है जो डेली आता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ उसके मारे। अब मैं देखती हूँ उसको, मैं कब क्या करती हूँ, यदि पकड़ाती हूँ, वरना फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे नहीं बता सकती। तो यही हमारे यहाँ का वातावरण है सारा। तो अब यही सारी चीज़ें मेरी चलती रहती है हमेशा।
मंदिर में लाइट कम है, और लाइट कम होने की वजह से यह सारी चीज़ें होती, थोड़ा सा वीडियो वगैरह उस हिसाब से आता है। तो यह आरती के लिए माता रानी के लिए पहले माला बनाऊंगी। माला बनाने के बाद काफ़ी फूल बचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल है उलड़ के। अगर मोथा लेने के लिए अमन बाबा ने कल खेत में फिरवाया है ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर में काफ़ी मात्रा में नागर मोथा निकला। इस साइड में सब नागर मोथा ही है। तो नागर मोथा की बहुत सारी गांठ निकली है, तो यही है नागर मोथा। इसके बारे में मैं हमेशा बताती रहती हूँ। नागर मोथा इस प्रकार से होता है। ताज़ा नागर मोथा खाने में शीश की तरह लगता है। हल्का सा कड़वा भी लगता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। सूखने पर ज़्यादा कड़वा लगता है नागर मोथा। मैं हमेशा बताती हूँ कि नागर मोथा जोड़ों के दर्द के लिए, जिनका खून मोटा हो उनके लिए। यहाँ चमत्कारी प्रभाव दिखाता है, और यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो हमारे खेत में काफ़ी नागर मोथा, अभी थोड़ी सी बारिश होगी तो सारी इसकी गांठ या जो मिट्टी इसके से बाहर आ जाएगी। तो मैं फिर इसको रख लेती हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं खाती हूँ। तो जिनको भी गठिया बाई हो या फिर जो भी जोड़ों का दर्द हो, उसके लिए नागर मोथा का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह हमारा खेत अब तैयार हो चुका है सोयाबीन की बिजाई के लिए। अब जैसे ही पानी गिरेगा हम लोग इसमें सोयाबीन की फसल लगाएंगे, लेकिन इसमें कम होती है, क्योंकि तालाब का जो इस साइड एक निकास है पानी का आने का, वो पानी पूरा भराता है। जब तालाब ज़्यादा भराती है तलाई, तो इसमें पानी आता है, इसके कारण कम फसल होती है। तो मैं नागर जामुन के पेड़ के ऊपर इतने ज़्यादा जामुन पक चुके, और एकदम काले काले जामुन है, देख सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा जामुन है यहाँ पर। माँ प्रकृति की कृपा है, लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। अमन बाबा भी बहुत कम खाते हैं इन चीज़ों को। मुझे भी टाइम लगता है तभी आती हूँ। तो यही हमारे जामुन का पेड़। लोग बाग इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, लेकिन हमने काफ़ी मेहनत कर कर सारी चीज़ें यहाँ तैयार की हैं। तो एकदम काले और बहुत ही मीठे जामुन है। इतने मीठे जामुन है, बहुत ज़्यादा, शक्कर की तरह। ये शुगर के लिए अमृत का काम करते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ सभी को, यही मेरी दुनिया है। इसमें एक फल और है। इस फल को पता है क्या बोलते हैं? ये छोटा सा फल है, इसको बोलते हैं करौंदा। बहुत ही मीठा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं जंगल की प्राणी हूँ। यदि मुझे भोजन भी नहीं मिले तो चलेगा, मैं कंदमूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। मुझे ज़्यादा कपड़ों पहनने का शौक़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों का शौक़ नहीं है। हाँ, मैं अपना जीवन इन जड़ी बूटी को खाकर और इन्हीं चीज़ों में आराम से बिता सकती हूँ, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों की आदत है। और नीचे इतने सारे काले काले जामुन पड़े हैं, और बड़े बड़े जामुन, क्योंकि सभी पशु पक्षी सारी चीज़ें यहाँ आकर सब लोग खाते हैं। बहुत सारे जामुन हैं। तो तोड़ रही हैं जामुन। यह जो हमारे जामुन का पेड़ है, पूरा ऊपर से नीचे तक काला पड़ रहा है जामुन से। तो अभी बाबा को तो मैं नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे बाबा का भरोसा नहीं है। बाबा यदि गिर गया तो मुझसे इतना काम नहीं होता है, और मैं गिर भी गई तो कोई मतलब नहीं, और मुझे आदत है इन सारी चीज़ों की। तो अभी हम अच्छे से लगा रहा है घोड़ी, और मैं चढ़ूँगी जामुन के ऊपर। जामुन के ऊपर चढ़कर और जामुन तोड़ूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जामुन पक चुके हैं। ऐसे बागुड़ में है तो बागुड़ में गिरते हैं, तोड़ते हैं तो अच्छे से टूट जाते हैं। तो यही है हमारे जामुन का पेड़ जो खुद से लगा है। 2 पेड़, एक यहाँ एक वहाँ, दोनों ही पेड़ में बहुत ज़्यादा जामुन है। लेकिन इसी बीच में मैं हमेशा सभी के मैसेज देखती रहती हूँ। तो कुछ भक्तों ने भी मुझसे बोला था कि माता जी हम आश्रम पर आना चाहते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हमारे गांव में ऐसा बोला जाता है
यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा जीवन बहुत जिस हिसाब का दिखता नहीं, बहुत परेशानियाँ हैं। यहाँ पर जहरीले जानवर है, कीचड़ है, सब कुछ है। तो इस प्रकार का मेरा जीवन है। मैं बाकी के साधु संत की तरह नहीं हूँ कि आश्रम में बस आप आए और टेबल कुर्सी पर बैठे, आपको सेवक आए खाना दे, ऐसा नहीं है। यहाँ सारा काम खुद से करने पड़ते हैं। तो यह चीज़ें मैं सभी को बताती हूँ। एक दिन में ऐसे उल्टे पाँव भागते हैं जो आते हैं, वो फिर कभी आश्रम तरफ मुंह नहीं करते, क्योंकि यहाँ इतना सारा काम है, जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें हैं। दूसरा मैं हमेशा बोलती हूँ, गुरु जी के वास्ते यहाँ कोई नहीं आता है। आप जो यहाँ अभी मैंने एक भक्त को बोला था कि नहीं आ सकते, तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल करा जो मुझे पता है। तो बहुत सारे लोग तो इसीलिए आना चाहते हैं, और चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई, आपको जो भी करना है आप अपने घर रहकर भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है, वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आश्रम पर कोई नहीं आता है। चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अभी मैं चढ़ूँगी जामुन के पेड़ के ऊपर, और डलिया ले आओ या फिर बाल्टी ले आओ, डलिया ले आओ घर में से। तो अभी बाबा ने लगा दी है घोड़ी, और मुझे चढ़ना है एकदम। यह है काले काले जामुन। इस वाले बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इसके ऊपर टहनियाँ वगैरह फटने का कोई डर नहीं होता है। इसकी सबसे अच्छी चीज़ यही होती है। एक छोटी वाली बाल्टी ले आओ क्या। पूरा जामुन का जो पेड़ है वह एकदम काले काले जामुन से पक चुका है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि यहाँ सारे काम मुझे ऐसे ही आते हैं। काफ़ी ऊंचा है, मैंने बाबा को ना चढ़ाते हुए खुद इस पेड़ के ऊपर चढ़ी हूँ, और काफ़ी मात्रा में इसके ऊपर जामुन भी पक चुके हैं। एकदम काले, और काफ़ी बड़े बड़े जामुन है इस पेड़ के ऊपर।